आगरा में जमीनी विवाद को लेकर भाइयों ने ही दो भाइयों की हत्या कर दी है। दरअसल मामला थाना कागरौल क्षेत्र के घड़ी कालिया का है, जहां पर 5 भाइयों के बीच जमीनी विवाद चल रहा था। 2 भाई मथुरा रहते थे। कल वह अपने घर आए थे। इस 5 भाइयों में बैठकर इस बात को लेकर, जमीन के मामले को लेकर सुलह होनी थी, लेकिन आज सुबह जब इन भाइयों की बात नहीं बनी तो 5 के बीच विवाद हो गया। विवाद में 2 भाइयों, सगे भाइयों के ऊपर भाइयों ने हमला कर दिया, जिसमें दोनों भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई। धारादार से किए गए हमले में भाइयों की मौके पर मौत होने के बाद पिता पर भी हमला किया गया, जिससे पिता के गंभीर रूप से घायल है। पुलिस को मौके पर जब सूचना मिली थी, डॉक्टर प्रतेंद्र सिंह पुलिस कमिश्नर आगरा जब मौके पर पहुंचे पुलिस फोर्स के साथ, तो गांव वालों ने बताया कि 5 भाइयों के बीच जमीनी विवाद चल रहा था, जिसे लेकर 5 भाइयों में सुबह बात हुई, जिसके बाद 5 भाई आपस में भिड़ गए, जिसमें 2 भाइयों की मौके पर ही धारादार हथियार से हत्या कर दी गई और 3 भाई मौके से फरार हो गए। वहीं पिता के ऊपर भी हमला किया गया था, जो पिता गंभीर रूप से घायल है, जिसे पुलिस ने इलाज के लिए हॉस्पिटल भिजवाया गया है। पुलिस पूछताछ में ग्रामीणों ने बताया काफी दिन से इन लोगों के बीच जमीनी विवाद चल रहा था, जिसके बाद 2 भाई मथुरा थे। मथुरा से लौटने के बाद कल इन लोगों के बीच सुलहनामा होना था, जिसके बाद कल बात ना बनने के बाद आज सुबह सुलहनामा के लिए जब ये लोग बैठे तो मामला बिगड़ गया। मामला बिगड़ने के बाद भाई ने भाइयों के ऊपर हमला कर, धारादार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। हालांकि 3 भाई अभी जो फरार हैं उनकी पुलिस तलाश कर रही है। ग्रामीणों ने बताया कि एक भाई कल्लू है जिसके ऊपर ज्यादा शक जताया जा रहा है कि जिसने इन दोनों भाइयों के जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया होगा। ब्रज किशोर शर्मा, जनता टीवी, आगरा। एक सप्ताह बाद अमेठी पुलिस ने बीजेपी बूथ अध्यक्ष के हत्या का किया खुलासा। सोशल मीडिया ग्रुप पर खबर की कटिंग पोस्ट करने पर हुई थी बीजेपी बूथ अध्यक्ष की हत्या। हत्या में शामिल 2 आरोपियों को पुलिस ने घटना में प्रयुक्त आलाकत के साथ किया गिरफ्तार। घटना से 8 दिन बीत जाने के बाद भी लगभग आधा दर्जन आरोपी अभी तक पुलिस से है बाहर। डीएसपी ने बताया कि घटना में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश में लगाई गई है टीमें। पुलिस अधीक्षक ने घटना का किया है खुलासा। संग्रामपुर थाना क्षेत्र के धौरा गांव का बताया मामला। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी अमेठी पुलिस और हत्याओं तक कब तक पहुंचाती है। विनोद कुमार दुबे, जनता टीवी, अमेठी। किसान यूनियन टिकैत के कार्यकर्ताओं का पिलखवा टोल पर धरना, भारी पुलिस बल रहा तैनात। आपको बता दें पूरा मामला पिलखवा कोतवाली क्षेत्र के पिलखवा टोल टैक्स का है, जहां पर किसान के ऊपर अभद्रता करने के बाद किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने आज जमकर हंगामा किया। वहीं किसान यूनियन टिकैत के जिलाध्यक्ष का कहना है कि ये लोग यहाँ पर फैमिली के साथ जब लोग यहाँ पर जाते हैं तो ये अभद्रता करते हैं। अभद्रता करने के बाद आज किसान यूनियन के कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में टोल पर पहुँचे और वहाँ पर अभद्रता का आरोप लगाते हुए धरने पर बैठ गए। वहीं किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं का कहना है कि यदि अभद्रता से यदि टोल कर्मी बाज नहीं आते हैं तो आगे भी ये धरना चलता रहेगा। निजी अस्पताल में उपचार के दौरान गर्भवती महिला की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा काटा और जिले के अधिकारी से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें पूरा मामला कस्बा अकबरपुर का है, जहां बने पारस हॉस्पिटल में सिकंदरा की रहने वाली एक गर्भवती महिला को बीती 22 तारीख को एडमिट कराया गया था। लगातार 3 दिनों तक उपचार चलता रहा और इसके बाद महिला की मौत हो गई। परिजनों ने उपचार में लापरवाही का आरोप लगाया और सबको बाहर रखकर हंगामा काटा। हालांकि अधिकारियों के पहुंचने के बाद सबका पोस्टमार्टम किया गया, लेकिन इस पूरे मामले के बाद परिजनों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर लिखित शिकायत की और कार्रवाई की मांग की है। तमाम सवाल खड़े होते हैं कि इस हॉस्पिटल का जो लाइसेंस है वो अभी तक रिन्यूअल नहीं हुआ था। इस तरीके से आखिर निजी अस्पतालों में मौत का ये खेल कब तक चलता रहेगा और जिले के अधिकारी मौन बने रहेंगे। हालांकि इस पूरे परिवार को उजड़ने के बाद मृतिका के पति ने आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। कानपुर देहात से गौरव शुक्ला, जनता टीवी। कुशीनगर में अराजक तत्वों का सरकारी कार्य में बाधा डालना महंगा पड़ गया। आपको बता दें कि अराजक तत्वों पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए अग्रिम कार्रवाई में जुट गई। पूरा मामला कुशीनगर के मोतीचक विकासखंड के पकड़ी ग्राम सभा का है, जहां पे अमृत सरोवर का निर्माण हो रहा था और निर्माण होते समय गांव के ही कुछ अराजक तत्व मौके पहुंचे और दीवार को तोड़ना शुरू कर दिए। उस बाद ग्राम प्रधान ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पहुंच करके उस मामले को देखा और ग्राम प्रधान की तहरीर के बाद मुकदमा दर्ज किया। ग्राम प्रधान ने बताया कि अमृत सरोवर का निर्माण हो रहा है, अब पूरा जमीन
ग्राम सभा की है जिसमें हम निर्माण करा रहे थे और गांव के ही कुछ अराजक तत्व मौके पहुंचे और महिलाओं के साथ दीवार तोड़ना शुरू कर दिए। उसके बाद हमने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए मुकदमा दर्ज किया है। जब इस मामले को लेकर खंड विकास अधिकारी मोतीचक से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जैसे ही सूचना मिली तो पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पहुंची और 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। आदित्य पांडे, जनता टीवी, कुशीनगर। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत छात्रों को लैपटॉप और मोबाइल का वितरण हुआ है। सहकारिता विभाग ने इस वितरण कार्यक्रम को शुरू किया है। जेपी राठौर कह रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक सपना था कि ऑनलाइन डिजिटल को बढ़ावा मिले। यही वजह है कि लगातार छात्रों को और मेधावी छात्रों को लैपटॉप रेगुलर वितरण किया जा रहा है। और जो मेधावी छात्र हैं उनके साथ साथ आने वाले समय में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था कि जो मेधावी छात्र होंगे उनको लैपटॉप और टैबलेट वितरण किया जाएगा, उसी क्रम में आज सहकारिता विभाग ने तमाम छात्रों को लैपटॉप और टैबलेट वितरण किया है। कैमरा आशीष के साथ रूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। लखनऊ विकास प्राधिकरण में आवंटियों की समस्याओं को लेकर के आज जो है कई चरणों में सुनवाई की गई। खुद पहले डीएम सूर्यपाल गंगवार ने सुनवाई की, उसके बाद मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब पहुंची और उन्होंने भी आवंटियों की सुनवाई करके और समस्याओं का निराकरण करने की पूरी कवायद की है। लेकिन अरसे से देखा आ रहा है कि आवंटियों की शिकायतों का समाधान जितनी उम्मीद है उसके हिसाब से नहीं हो पा रहा है और आवंटी वहां पर लगातार भटकते हैं। चाहे वो नक्शा पास कराना हो, चाहे प्रॉपर्टी के आवंटन के बाद उसका जो है मूल्यांकन कराना हो, चाहे रजिस्ट्री कराना हो, कदम कदम पर जो है रोड़े लगाए जाते हैं और आवंटियों को परेशान होना पड़ता है। इसको लेकर के खुद जो है एलडीए के वीसी ने जो है लगातार कई आदेश किए। यहाँ तक कहा उन्होंने कि अगर कोई काम नहीं करे अकाउंटेबिलिटी तय होगी, 21 तारीख के बाद एक रिपोर्ट जारी होगी, वो जब पूरी हो जाएगी तभी सैलरी मिलेगी। लेकिन इसका भी कर्मचारियों पर असर नहीं पड़ा और लगातार समस्याएं बनी हुई हैं और हर महीने ये समस्या सामने रूबरू होते हैं अफसर से आकर के और खुद देखते हैं कि आवंटी किस तरह परेशान है। अब देखना है आज के बाद क्या असर पड़ता है और कितना असर पड़ता है कर्मचारियों के ऊपर और आवंटियों समस्याएं कितनी दूर हो पाती हैं। कैमरामैन रियाज के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के छोटे बेटे अली के गुर्गे साहब भूरे को जहां करेली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें साहब भूरा वही है जिसने सुआर्ट्स के प्रोफेसर को अतीक अहमद के संग जाकर थप्पड़ भी मारा था, जिसका वीडियो भी सामने आया है। बता दें साहब भूरा और अली समेत 6 लोग पर मामला करेली थाने में दर्ज हुआ था। बता दें जहां गजाला नाम की महिला की जमीन पर इन्होंने कब्जा कर 50 लाख की रंगदारी मांगी थी, जिसके बाद इन सभी की तलाश थी। वहीं करेली पुलिस को जहां साहब भूरे की लोकेशन बक्सी मोड़ा में मिली, जिसके बाद करेली पुलिस ने वहां पर दबिश दी और अतीक के छोटे बेटे अली के गुर्गे साहब को धर दबोचा। और ऐसे में पुलिस अब साहब से पूछताछ भी कर रही है और इसमें कई अहम खुलासे भी हो सकते हैं। अब देखना होगा इसमें किस तरह के खुलासे होते हैं और कौन कौन इसमें और कानून की गिरफ्त में आते हैं। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। शाहजहांपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब रोडवेज की अनुबंधित बस में एक ड्राइवर का शव फांसी पर झूलता हुआ मिला। पूरा मामला सदर बाजार थाना क्षेत्र के रोडवेज बस अड्डे का है। ये हमारे पीछे यह वही रोडवेज बस अड्डा है जहां पर अनुबंधित बस में एक ड्राइवर का शव फांसी के फंदे पर झूलता हुआ मिला। आपको बता दें ड्राइवर अंकित बंडा क्षेत्र का रहने वाला था और वह रात में बस के अंदर ही सोता था, लेकिन सुबह करीब 5:30 बजे उसी ड्राइवर का शव फांसी के फंदे पर लोहे की रॉड से गमछे से लटकता हुआ मिला। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है। जब हमने सदर बाजार थाना के थानाध्यक्ष से बात करनी चाहिए तो उन्होंने बताया कि अभी तक परिजनों की तरफ से कोई तहरीर नहीं आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जो भी कार्रवाई होगी बात करी जाएगी। लेकिन ये बड़ा सवाल है कि रोडवेज के अंदर एक ड्राइवर का शव लटका हुआ मिला। फिलहाल पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। राजीव शुक्ला, जनता टीवी, शाहजहांपुर। श्रावस्ती में सुबह से हो रही रिमझिम बरसात को लेकर के जनपद में आकाशीय बिजली गिरने से युवक अधेड़ बुजुर्ग की हुई है मौत। परिजनों ने एम्बुलेंस की सहायता से आनंद फानन में पहुंचाया जिला अस्पताल। जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने अधेड़ बुजुर्ग को मृत किया घोषित। आकाशीय बिजली गिरने से किसान की हुई दर्दनाक मौत। परिजनों का रो रो कर है बुरा हाल। थाना क्षेत्र गिरंट के बेगमपुर गांव का है पूरा मामला। जनता टीवी के लिए श्रावस्ती से चंद्र प्रकाश शुक्ला की रिपोर्ट।